हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो से मैं बताना स्टार्ट करता हूं आपको रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जो होता है रिप्रोडक्शन वो मेनली तीन टाइप का है आपका, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, असेक्सुअल। अगर हम बात करें हमारे पास ग्रुप की जो हमें पढ़ना है तो क्लोरोफाइसी पढ़ना है। क्लोरोफाइसी में आपको पता है जो भी आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते होंगे या बीएससी में जो भी आप जीनस पढ़ते होंगे क्लोरोफाइसी के अंदर, ये मेनली जो बुक से मैंने लिया है क्लेमाडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, क्लोरेला है, हाइड्रोडक्टियन है, सेंडेमस है, अल्वा, क्लेडोफोरा, फ्रिशिएला, कोलियोकीट, उडुगोनियम, जिग्नीमा, कॉस्मेरियम, कोडियम, वोकेरिया, कारा। ये सब सारे आप पढ़ते हैं, इनका लाइफ साइकिल जो है क्लोरोफाइसी के अंतर्गत, और इसमें आपको वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। तो ये क्लोरोफाइसी से हुआ। अगर मैं आगे की बात करूं, जो ग्रुप है आपका साइनोफाइसिस, वहाँ पे जो भी आप बुक्स देखेंगे वहाँ पे आपका ग्लियोकैप्सा है, माइक्रोसिस्टिस, ओसिलेटोरिया, स्पिरुलिना, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनीमा, ग्लियोट्राइकिया और रिविलायरिया है। ठीक है। और बेसिलोफाइसी की बात करें तो आपको नेविकुला पढ़ाया जाता है। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सारगैसम, डिक्टियोटा, लेमिनारिया। रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो बेट्रेकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया है। तो इतना सारा ग्रुप है, जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं इन्हीं जो सारे जीनस हैं इन्हीं पे बेस होता है, इन्हीं का आप थैलेस स्ट्रक्चर और इनमें रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। और हम जो है इसी वीडियो में यही सारी चीज़ें कवर करेंगे। इतने सारे जो आपके बुक में हैं कि मैंने ज़्यादा जो है जीनस लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जो है रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसा होता है। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, वेजिटेटिव हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो आप इसके टाइप पढ़ते हैं वो एक्चुअली इन्हीं जीनस के या जो ये ऑर्गेनिज्म हैं इनके लाइफ साइकिल में ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं पे बेसिस होता है। इन्हीं के बेसिस पे हम बता पाएंगे। जैसे आप कहीं पे फील्ड में जाएंगे या कहीं किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, आप कोई एल्गा कलेक्ट करते हैं और आप देखते हैं उसका लाइफ हिस्ट्री अगर आप स्टडी करते हैं तो देखते हैं वो किस टाइप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, कैसे टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो, और किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इन्हीं के बेसिस पे आप ओवरऑल बताते हैं, जो कैरेक्टर बताते हैं कि हाँ क्लोरोफाइसी का ये कैरेक्टर है कि इनमें मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। ऐसे ही अलग ग्रुप में जो भी फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जैंथोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, उनके ग्रुप के मेंबर्स को आप स्टडी करते हैं और उनमें जैसा भी रिप्रोडक्शन होता है आप वही बताते हैं हाँ मेनली इसमें ऐसा रिप्रोडक्शन होता है। अगर ओवरऑल एल्गी की हम बात करें तो ये जो मैंने आपको जितने भी सारे जीनस बताए हैं इसमें मेनली पूरा आपको यही कवर किया जाता है और यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के जो इस वीडियो में मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, जो मेनली आपको इन्हीं सारे मेंबर्स में कहीं ना कहीं मिलेगा। और पूरा का पूरा जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एल्गी में वो यही सारे कवर करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और इन्हीं मेंबर बेस्ड में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इन्हीं मेंबर्स का तो ये कहीं ना कहीं आता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो टाइप है यहाँ पे जो थैलस का वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, वो डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान में रखिए। जब वेजिटेटिव थैलस का ही कोई सेल या फिलामेंट का पार्ट ही अगर नया इंडिविजुअल बनाता है उसी से, ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, कोई भी स्पोर नहीं फॉर्म होता है, तो इस टाइप को रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। ओके, तो अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे आप मेनली ये ऐसे 7 ही 8 टाइप का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा जो मेंबर्स हैं उनको स्टडी करके 12 जो है टाइप का निकाला है, जो कहीं ना कहीं आप जिसका भी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं सेल डिवीजन या जिसे फिजन भी कहते हैं। ये जो सेल डिवीजन या फिजन होता है ये नॉर्मली आप समझिए एक सेल से, ये मोस्टली आप देखेंगे जितने भी यूनिसेलुलर मेंबर्स हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हुआ आपका, स्पिरुलिना हुआ, नेविकुला हो गया, या आप देखेंगे कॉलोनियल हैबिट वाले जो हैं ग्लियोकैप्सा माइक्रोसिप्सिस हो गया या कॉस्मेरियम हो गया, वहाँ पे ये आपको क्या मिलेगा, सेल डिवीजन या जो फिजन होता है
वो ये आपको वहाँ पे मिलेगा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये वाला टाइप, ठीक है, सेल डिवीजन या फ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली जो है डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में, और जो ये दो डॉटर सेल बने ये ही बिहेव करने लगता है आपका एक नए इंडिविजुअल के जैसे। तो सेल डिवीजन ध्यान में रखिएगा कॉमनली कहाँ पे होता है, यूनिसेलर में होता है या कॉलोनियल जो एल्गा होते हैं उनमें। ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ाया जाता है, मैंने वही एग्जाम्पल सारा डाला हुआ है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये यूजली जो मल्टी सेलर फिलामेंटस टाइप के थैलस वाले एल्गी होते हैं ये उनमें होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक सेल का फ्रेगमेंटेशन तो होता नहीं है, एक सेल में क्या हो सकता है, माइटोसिस, जो आपने पहले वाले में देखा जिसको हम फिजन बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन कब होगा, जब मल्टी सेलर के फिलामेंटस एल्गी हों, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है आपका ओडोगोनियम, जिग्नीमा, वाउकेरिया, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, फ्यूकस। नॉस्टॉक एनाबीना से आप उसका बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आपको याद होगा जो फिलामेंटस होते हैं। फ्यूकस सार्गेसम डिक्ट्यूटा में भी फ्रेगमेंटेशन मिलता है जहाँ पे कुछ पार्ट थैलस का जो अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और जो फ्रैगमेंट होता है वो नया इंडिविजुअल की तरीके से बिहेव करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो ये हुआ आपका फ्रैगमेंटेशन। मैं अगर आपको पिक्चर से ये चीज़ें दिखाऊं, पिक्चर ही मैंने यहाँ पे डाली है, ये देखिए, सेल डिवीजन फिजन और दूसरा फ्रेगमेंटेशन, दोनों चीज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सेल डिवीजन या फिजन ये आपको कहाँ पे मिलता है, मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास, कास्मेरियम, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस, सिस्पुलिना या नेविकुला। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, एक सेल है, यहाँ पे माइटोसिस होता है और एक से दो सेल बन जाते हैं, दोनों नए इंडिविजुअल की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो ये तो सेल डिवीजन हुआ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका एक फिलामेंटस एल्गा है, वहाँ पे कहीं से भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन के बाद जितने भी फ्रेगमेंट बनते हैं वो नया इंडिविजुअल की तरीके से बिहेव करने लगता है। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, हाइड्रोडिक्टियन, अल्वा, क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, जिग्नीमा, वाउकेरिया, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, फ्यूकस, सार्गेसम, डिक्ट्यूटा। ये सभी सारी चीज़ें आपको पढ़ाए जाते हैं एमएससी लेवल पे या बीएससी लेवल पे। मैंने जैसे फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने उन्हीं का एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, सेल डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन। आराम से आप बताइएगा, सेल डिवीजन मेनली यूनिसेलुलर में होता है, फ्रैगमेंटेशन मेनली फिलामेंटस में होता है। अब थर्ड वाले पे हम चलते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोगोनिया। अब आप हमेशा से याद रखिएगा, हार्मोगोनिया जो है ये एक्सक्लूसिव फीचर है साइनोफाइसी का, मतलब साइनोफाइसी के अलावा ये कहीं पे नहीं मिलते हैं। हार्मोगोनिया जो है आप समझ लीजिए फ्रैगमेंटेशन के ही सिमिलर आपको दिखता है, पर एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन है नहीं। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो वही फिर से वही फिलामेंटस एल्गा की हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल आप देखेंगे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनीमा, ग्लियोट्राइका, रिवुलेरिया। जो यहाँ पे भी आप देखेंगे नॉस्टॉक, एनाबीना, इसमें भी थे, फ्रैगमेंटेशन वाले में भी थे। साइटोनीमा भी इसमें शायद नहीं था, साइटोनीमा नहीं है इसमें फ्रैगमेंटेशन वाले में, ग्लियोट्राइकिया भी नहीं है, पर यहाँ पे है हार्मोगोनिया, रिवुलेरिया। ये मोस्टली आप देखेंगे सारे साइनोफाइसी के ही मेंबर हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो ट्राइकोम या जिसको फिलामेंट ट्राइकोम जो भी बोलिए, वो भी उसका जो शीथ होता है, और एक्चुअली साइनोफाइसी का जो फिलामेंट होता है, जो ट्राइकोम होता है, वो शीथ, उसके ऊपर एक शीट लगी होती है। शीथ के अंदर ही जो ट्राइकोम होता है वो कई सारे टुकड़ों में बट जाता है, जिसे हम हार्मोगोनिया बोलते हैं। और वो जो होता है डिलिमिटेशन उसका किस तरह रहता है, मतलब जो ये, और ये यूजली जो फ्रेगमेंटेशन बोल रहा हूँ, जैसे फ्रेगमेंटेशन जो है वो तो मान लीजिए कहीं से ब्रेक वेक हो गया, वो तो अलग बात है। हार्मोगोनिया का स्पेशल फीचर ये है, जो इसमें सेगमेंट बनते हैं वो एक्चुअली फॉर्म होते हैं क्योंकि मान लीजिए दो हेट्रोसिस्ट हो गया, ठीक है, दो हेट्रोसिस्ट हो गया, और उसके बीच के एक अपर साइड में एक लोअर साइड पे दो हेट्रोसिस्ट हो गए, उसके बीच के जो पार्ट होते हैं वो हार्मोगोनियम की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। या आप पढ़ेंगे सेपरेशन डिस्क होते हैं, सेपरेशन डिस्क दो जगह पे बन गए, तो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा अलग हो गया, बीच का जो पार्ट हुआ वो हार्मोगोनिया की तरीके से बिहेव करने लगता है। या हेट्रोसिस्ट हो गया, सेपरेशन डिस्क या निक्रिडिया बनता है। या डेथ एंड डीके ऑफ इंटरकैलरी सेल्स, जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं, बीच के सेल्स होती हैं, अगर उनका डेथ एंड डीके हो जाता है तो कुछ सेल्स जो उसमें लिविंग होती हैं वो मिलकर हार्मोगोनिया बनाते हैं। ये ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनीमा, ग्लियोट्राइकिया, रिवुलेरिया में आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए हार्मोगोनिया साइनोफाइसी का फीचर है। ये यहाँ पे ये जो फिलामेंट ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो दो सेल है, ये वाला सेल और ये वाला सेल, मान लीजिए उसका डेथ हो गया,
तो ये बीच के जो सेल हैं यहाँ पे ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम हार्मोगोनिया बोलते हैं, और ये भी जर्मिनेट कर जाते हैं या नया इंडिविजुअल ये भी बनाते हैं। तो ये हो गया आपका हार्मोगोनिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे की, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का मतलब है जब ब्रांचेस कभी कभी एक्सेसरी ब्रांचेस निकल आती हैं, जैसे ये आपको थैलॉइड एल्गी में मिलेंगे, और ये जब डिटैच हो जाते हैं प्लांट बॉडी से तो ये भी नया इंडिविजुअल बनाते हैं। फ्यूकस या डिक्टियोटा जो है आपका फियोफासी के जो मेंबर है वहाँ पे आप पढ़ेंगे, इनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं, और ये जब एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होते हैं अलग हो जाते हैं फ्यूकस डिक्टियोटा से, तो ये नया इंडिविजुअल उससे बना देते हैं। ट्यूबर्स और बल्बिस की मैं बात करूं अगर फिफ्थ का, तो ट्यूबर और बल्ब समझ लीजिए ये एक्चुअली यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड का मामला है। ठीक है, मतलब सेल्स कुछ आउटग्रोथ होगा वहाँ पे सेल्स पे। जैसे मैं बात करूँ अगर कारा का, तो कारा में या तो राइजॉइड में उसके या तो जो लोअर नोड्स होते हैं, मतलब जो एकदम बेस वाले नोड्स रहते हैं, वहाँ पे ऐसे आउटग्रोथ होता है सेल्स का और उसमें फूड स्टोर हो जाता है जिन्हें हम बल्बिल बोलते हैं। और यही बल्बिल जब डिटैच हो जाता है प्लांट से तो वो नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक, तो ये बल्बिल हो गया आपका। तो मैं आपको एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ट्यूबर वाला भी थोड़ा सा फिगर से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ये आपका एडवेंटिशियस ब्रांचेस हो गया। फ्यूकस और डिक्टियोटा मैंने बोला, मान लीजिए आपका थैलस है, यही कहीं पे एडवेंटिशियस ब्रांच निकला, और जब ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से तो ये जो ब्रेक पार्ट है ये नया इंडिविजुअल बना देता है। तो ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस हो गए। फ्यूकस डिक्टियोटा में आपको मिले, कारा में मैंने बोला ट्यूबर और बल्बिल। तो ये जो लोअर नोड्स होते हैं, लोअर नोड में कुछ ऐसे सेल का एग्रीगेशन होता है जहाँ पे फूड भी स्टोर होता है, या रूट में जो राइजॉइड जो होते हैं वहाँ पे ऐसा ट्यूबर या बल्बिल बने जो स्टोर फूड करता है। और ये जब अलग हो जाते हैं बल्बिल तो ये भी नया प्लांट बनाते हैं। तो ये भी हो गया आपका फोर्थ और फिफ्थ नंबर का, एडवेंटिशियस ब्रांचेस हो गया आपका, और ट्यूबर और बल्बिल। अब बात करते हैं बडिंग का। बडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोटोसाइफॉन। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, और एग्जांपल के तौर पे आप याद रखेंगे बडिंग जो है इन सम एल्गी लाइक प्रोटोसाइफॉन बड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉलीफरेशन होता है, एक वेसिकल बनता है वहाँ पे जो होता है पेरेंटल बॉडी से एक सेप्टम के द्वारा अलग होता है, और ये भी जब डिटैच हो जाता है तो ये भी नया प्लांट बनाते हैं। जैसे आपने नॉर्मली बडिंग पढ़ा होगा तो यही है बडिंग यहाँ पे भी, प्रोटोसाइफॉन में भी। स्टोरेज सेल्स की बात कर लेते हैं। स्टोरेज सेल्स जो होता है ये आपको मिलेंगे क्लैडोफोरा में। ये भी स्टोर फूड मटेरियल किए रहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस मींस अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बने हुए रहते हैं एक्चुअली। और हाँ, जब जर्मिनेट ये तब करता है जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है। तो मैं आपको बर्डिंग और स्टोरेज सेल समझा देता हूँ। बर्डिंग आप देखेंगे नॉर्मली, अगर मैं ऐसे ही फिगर से आपको समझाऊँ तो ये हो गया आपका बर्डिंग, मतलब एक थैलस है जो भी हुआ वहाँ पे ऐसे बर्ड्स निकलते हैं जो सेप्टम से अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जब ये डिटैच हो जाते हैं तो ये भी जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट में, जैसे कि प्रोटोसाइफॉन मैंने बताया। स्टोरेज सेल्स की बात कर लेते हैं, मैंने क्लेडोफोरा में बताया। अब ये जो स्टोरेज सेल्स होते हैं ये भी समझ लीजिए आप जो बेस पे होता है क्लेडोफोरा के, वहाँ पे बनते हैं ये। ठीक है, बेसल पोर्शन पे। और क्या होता है जब क्लेडोफोरा मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आया तो सारा जो फिलामेंट है इसका ये उसका डेथ हो जाता है, और यही जो इसमें से ये स्टोरेज सेल्स होती हैं यही उस समय वो अनफेवरेबल कंडीशन में वही लिविंग रहती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही जो होता है ग्रो करते हैं नए प्लांट में। तो ये आपका बर्डिंग और स्टोरेज सेल्स भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें नेक्स्ट पे चलेंगे तो स्टोरेज सेल्स, स्टोलन्स की बात कर लेते हैं। स्टोलन्स आपको मिलेंगे क्लेडोफोरा या लमिनारिया में। स्टोलन आपने जैसे ग्रासेस में पढ़ा होगा, जैसे ग्रासेस में होता है तो वैसे ही स्टोलन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है क्लेडोफोरा और लमिनारिया में। यहाँ पे स्टोलन डेवलप होता है राइजॉइड से, किसमें, राइजॉइड से क्लेडोफोरा में होता है। और लमिनारिया की बात करें तो लमिनारिया के होल्ड फास्ट जो रहता है वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सबस्ट्रेटम पे अटैच रहता है, तो वहाँ से स्टोलन डेवलप करते हैं, और ये भी जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। ये भी जब स्टोलन अलग होते हैं तो ये भी नया इंडिविजुअल बना देते हैं। प्रोपग्यूज की बात कर लेते हैं। कोडियम एक एल्गा है, ये यहाँ पे प्रोपग्यूज बनते हैं। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ट्रिकल, जब आप इसके थैलस के बारे में पढ़ेंगे
तो वहाँ पे ट्रिकल होता है, ट्रिकल्स पे ही प्रोपिग्यूल बनता है, और ये भी जो प्रोपिग्यूल्स होते हैं ये भी जब अलग हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, वो भी नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं हम आपका स्टोलन और प्रोपिग्यूल। स्टोलन और प्रोपिग्यूल का फिगर पे हम आते हैं। ये हो गया स्टोलन, मैंने बोला राइजोइडल सेल्स जो होते हैं स्टोलन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लैडोफोरा में, ऐसे ही यहाँ पे लेमिनारिया में भी उसके होल्ड फास्ट बनेगा, और ये भी स्टोलन लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ये भी स्टोलन जो होता है ये भी जब ग्रो करते हैं डिटैच होके तो ये भी एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। वैसे प्रोपोग्यूल्स की अगर हम बात करें तो कोडियम में आप देखेंगे, कोडियम का मान लीजिए ये ट्रिकल हुआ तो उससे जो है वहाँ पे प्रोपोग्यूल बनते हैं, और ये भी जब प्रोपोग्यूल अलग होता है ये भी जो होता है जर्मिनेट करता है वहाँ पे नया थैलस बनाता है। तो ये आपके स्टोलन्स और प्रोपिग्यूल हो गए। ये सारे के सारे जो आप पढ़ रहे हैं ध्यान में रखिए, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये कोई स्पेशल स्पोर नहीं है, ये वेजिटेटिव सेल्स ही हैं। या तो ये फ्रैगमेंट करने के बाद वेजिटेटिव सेल्स ग्रो कर जाते हैं, वेजिटेटिव सेल्स जब फूड वूड कर लेते हैं तब यही बल्बिल एटसेट्रा ये सब बन जाते हैं। तो ये स्टोलन्स और प्रोपिग्यूल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमाइलम स्टार्स की। एमाइलम स्टार्स, फिर एमार्फस बल्बिस और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कारा में। कारा का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो कारा में कुछ जो नोडल सेल होते हैं, बेसल नोडल सेल, बेस के जो नोड के सेल्स होते हैं वो स्टार सीप्ड एग्रीगेट्स बनाते हैं, जो कि वहाँ पे फिल्ड होता है क्या, एमाइलम स्टार्च उसमें फिल्ड होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं जब ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं ये भी नए प्लांट बॉडी कारा का बनाते हैं। तो यहाँ पे एमाइलम स्टार्स आप याद रखिएगा। एमार्फस बल्बिल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी कारा में बनते हैं, बेसल नोडल सेल से ही बनते हैं। बेसल नोडल सेल्स में जब इररेगुलर एग्रीगेट हो जाए, इरेगुलर मतलब उसका कोई स्पेशल शेप नहीं हो, तब इसे एमॉर्फस बल्बिल कहते हैं, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। वहीं अगर सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बात कर लेते हैं तो जो बेसल सेल होता है राइजोइड का, मतलब प्राइमरी प्रोटोनीमा से बना हुआ। एक्चुअली जब आप यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसका कारा का, तब आप देखेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपका वो बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना वो जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाता है, और प्रोटोनीमा ही आपका कारा बनाता है। तो ये तो मान लीजिए प्राइमरी प्रोटोनीमा हो गया। ठीक है, तो जो बेसल सेल होता है राइजोइड का, प्राइमरी प्रोटोनीमा का ही आप पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर में, कारा का ही, वहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनते हैं, और वो भी जो होता है डिटैच होके नया प्लांट बनाते हैं। तो ये तीन एमाइलम स्टार्स, एमार्फस बल्बिल, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये तीनों एक्सक्लूसिव हैं कारा के लिए, कारा में ही पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं उसका भी स्ट्रक्चर, फिगर से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। तो ये एमाइलम स्टार्च, आप देखेंगे बेसल नोड पे ये स्टार्च जो होता है, यहाँ पे एमाइलम स्टार्च होता है फूड रिजर्व की तरीके से, और ये स्टार शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये जब डिटैच होते हैं प्लांट से तो ये भी ग्रो कर जाते हैं नए प्लांट में। ये मैंने आपको बोला कहाँ पे मिलेगा, कारा में मिलेगा। एमार्फस बल्बिस की बात कर लेते हैं तो ये इर्रेगुलर शेप वाले होते हैं, ये भी लोअर नोडल जो रीजन है वहाँ से ये बनते हैं, और ये भी डिटैच होने पे नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 12 सेकेंडरी प्रोटोनीमा। मैंने आपको बोला प्राइमरी प्रोटोनीमा पे, वहाँ पे बेसल रीजन पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है कारा पे, और वो भी जो होता है नए प्लांट को बनाते हैं कारा के। तो ये मेनली आपके 12 टाइप के आपके हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपको एल्गी में मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो देखिए सारा एग्जाम्पल ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ जो नीचे की चीज़ें हैं, जैसे आप ये देखिए एमाइलम स्टार्स, एमार्फस बल्बिल, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये आपको कारा में मिलेगा। स्टोलन्स आपको कुछ ही में मिलेगा, क्लैडोफोरा, लेमिनारिया केवल 2, प्रोपेग्यूल्स आपको केवल कोडियम में मिलेंगे। स्टोरेज सेल्स आपको क्लैडोफोरा में मिलेगा, बडिंग आपको प्रोटोसाइफॉन में मिलेगा। ट्यूबस बल्बिस की बात कर लेते हैं तो ये भी कारा में ही आपको मिलता है। एडवेंटिशियस की ब्रांचेस की बात कर लें तो फ्यूकस डिक्टियोटा में मिलता है। तो ये जो जितने भी टाइप के आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुए, सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें आपका कौन सा है, सेल डिवीजन है, जिसे आप फिजन बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन और हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया भी जो है एक्सक्लूसिव फीचर है आपका साइनोफाइसी का। तो यही जो 3 मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ये आपको जितने भी मैंने आपको बताया, जो भी आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ये सारे
ये रोडोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलरोफाइसी, साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के जो भी मेंबर है यहाँ पे, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मेनली आपको फ्रेगमेंटेशन ही मिलेगा, हार्मोगोनिया ही मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, फिजन ही मिलेगा मेनली। तो ये आपके सारे हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे इसके सेकंड पार्ट में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखते रहिए आप वीडियोस आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। चलता हूँ मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।